वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करने के लिए। तो हर दफ़ा कह देते हैं आपको कुछ स्लो जा रही है सब्सक्रिप्शन जो है, तो इसको थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करें। हालात जो है बड़े तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। जब से राउंड 1 हुआ और राउंड 2 की बातचीत शुरू हुई तो कुछ पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें तेज़ की गई। कुछ फील्ड मार्शल का दौरा था ईरान का, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई। और फिर वो जो डेडलाइन थी 22 तारीख को ख़त्म होने से पहले, अगर आपने देखा हो तो ईरान में हज़ारों लोग जो है वो सड़कों में निकल आए थे इस खुशी में कि अब लड़ाई शुरू होने वाली है। ये भी अजीब एक चीज़ देखने में आई है कि कहाँ लोग खौफज़दा होते हैं, बंकर्स में बैठे हुए हैं इसराइल के अंदर। बंकर्स में बैठने की वजह से नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं और साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि बार बार सायरन और बार बार उनको जो तय खानों में जाना पड़ रहा था। एक कौम यहाँ पर है जो कि लड़ने और मरने के लिए तैयार बैठी हुई है, और जहाँ पे डेडलाइन ख़त्म हो रही है और पता है कि अब 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद यहाँ पर बमबारी शुरू हो जाएगी, तो वो बाहर निकल रहे हैं कि जी हमें खुशी है कि लड़ाई दोबारा शुरू हो रही है। और ये इनडायरेक्ट जो अवामी प्रेशर है ये हुकूमतों में भी आता है। हुकूमत के लिए भी बातचीत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब अवाम चाह रही हो कि हमने लड़ना और मरना और अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसी तरह अमेरिका के लिए मुश्किल पड़ी हुई है कि वहाँ ट्रंप की रेटिंग जो है 70% नीचे आ चुकी है, तकरीबन 67% कह लें आप, नीचे आ चुकी है। और उस पर प्रेशर है अवाम का कि लड़ाई बंद करो, इसराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, हमारी तो ये लड़ाई नहीं है। तो उस पर प्रेशर आ रहा है कि इसको ख़त्म करूँ। तो वो कभी बेचारा सीज़ फायर बढ़ा देता है, कभी एक ट्वीट के ऊपर जो पाकिस्तान से जाता है कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल ने कहा है इसलिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। फिर अगले दिन एक और ट्वीट के ज़रिए कहता है कि जब तक मैं इस सीज़ फायर को बढ़ा रहा हूँ, कि जब तक एक यूनिफाइड अप्रोच, यानी कि वो आपस में मिलकर कोई अप्रोच सामने ना लेकर आएँ इस पीस डील के लिए। फिर पता लगता है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, तो हलचल मच जाती है यहाँ पे। लोग समझते हैं कि शायद कोई दूसरा दौर शुरू होने लगा है, लेकिन मालूम होता है कि वो तो पाकिस्तान, ओमान और रशिया के दौरे पर आए हुए हैं। और लाज़मी बात है पाकिस्तान से ने इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट भी की होगी, उन्होंने इनडायरेक्ट पाकिस्तान को कोई पैगाम भी दिया होगा, अपनी जो दिल की बात है वो सामने भी रखी होगी, क्योंकि ईरानी नेगोशिएटर्स जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। और अब्बास अगराची जो हैं, इनकी ये खसूसियत थी कि ये जो ईरान की न्यूक्लियर बातचीत हो रही थी उसको ये लीड कर रहे थे, तो इसलिए ये एक बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। इसीलिए ट्रंप को ये कहने पर मजबूरी होगी कि ईरान के साथ निगोशिएट करना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके निगोशिएटर जो हैं वो बड़े काबिल हैं और बड़े ज़हीन हैं। अभी ये देखते देखते कि वो यहाँ आए हुए थे, फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात हुई और फिर वो अगले दौरे पर जाने लगे थे, तो पता लगा कि अमरीकी वक्त में स्टीव विटकॉफ और जेराड क्रुशनर जो हैं वो भी जहाज़ पे चढ़ गए और वैंस जो है वो नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ये दोनों मैं कहूँगा नाकाम निगोशिएटर इनको कहूँगा, क्योंकि IAEA के साथ न्यूक्लियर निगोशिएशंस इन्होंने ख़त्म करवा कर जंग शुरू करवाई। वहाँ पर ये मौक़िफ़ इसराइल का पेश करते रहे बजाय अमेरिका के मौक़िफ़ के, और इसीलिए सारी दुनिया में ये बात फैल गई और नेटो और यूरोपियन यूनियन और दीगर पीछे हट गए कि ये तो हमारी लड़ाई नहीं है, तो इसराइल की लड़ाई है, और हम इसराइल की लड़ाई क्यों लड़ें। अगर अमेरिका को कोई मजबूरी है, एप्स्टीन फाइल्स की मजबूरी है या कोई और मजबूरी है, तो अमेरिका पर लड़े अपनी जंग। और पहली मरतबा ये हुआ है कि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो ममालिक अफ़गानिस्तान में या वियतनाम में अमेरिका के साथ शामिल थे उन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया। अब जो वफ्द यहाँ पर आएगा, क्या सराहियाँ हैं कि जी क्या अब्बास अगराची और उनके साथ एक और निगोशिएटर जो आए हुए हैं, क्या वो यहाँ ठहरेंगे या वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो अपनी बातचीत तो करके और पैगाम दे चुके हैं, बजाय इसके कि वो पैगाम जो है वो इनडायरेक्टली जाता। अगर डायरेक्ट बातचीत हो जाती, अगर वैंस आ जाते तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाना था, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया हो तो बातचीत जो है वो आमने सामने हो जाए, लेकिन इसमें मुश्किलात बहुत सी हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। क्या अमेरिका कुछ लेकर आ रहा है, कुछ बातचीत के पॉइंट्स जो ईरान ने 10 पॉइंट्स दिए अब
क्या उनको सामने रख कर कहीं बातचीत आगे बढ़ाना चाह रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न्यूक्लियर के मामलात के अलावा बाकी बातचीत जो है वो हो सकती है। तो न्यूक्लियर के मामलात तो ईरान भी तय करने जा रहा है। तो अगले 24 घंटे जब वो अमेरिकन एलची यहाँ पहुँच जाएंगे और ईरान अगर रुक गया या चला गया तो ये बड़े अहम है, क्योंकि इस दौरान ये तय होगा कि आगे बातचीत किस रुख चलनी है। मेरे ख्याल में कि दू बदू मुलाकात कुछ मुश्किल लग रही है, लेकिन इनडायरेक्ट मुज़ाकरात जो है वो चलेंगे। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर इनडायरेक्ट मुज़ाकरात ही होने हैं तो फिर वो तो टेलीफोन के ज़रिए भी बात आगे की जा सकती है। इसमें उनको वक्त को यहाँ आने की ज़रूरत तो नहीं। हो सकता है कि पाकिस्तान की बात जो है वो ईरानी जो है मान चुके हों, क्योंकि ज़्यादातर बातचीत जो है बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए ही हो रही है। अगर सीज़ फायर को आगे बढ़ाया जाता है तो पाकिस्तान के ज़रिए, अगर ईरान को कन्विंस करने की 45 मिनट की 2 मरतबा टेलीफोन कॉल और गुफ्तगू होती है तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की। तो पाकिस्तान का इसमें बड़ा एक अहम किरदार है जो कि पाकिस्तान खेल रहा है इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में इसमें जैसे पहले ज़िक्र हुआ इसका कि मुश्किलात का भी सामना है, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़े वो कहते हैं ना कि तंग गली से गुज़र रहा है। वो इसलिए कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए सऊदी अरेबिया को भी ये समझाने की कोशिश की है कि आप इस जंग में ना कूदें, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी जो सऊदी और पाकिस्तान का मुआहदा है उससे ज़रा थोड़ा सा पीछे हटने का मौका मिला है। दूसरा, पाकिस्तान ने अपने आप को नुमायाँ कर कर अमेरिका को भी एक पैगाम दे दिया है कि भाई हमें न्यूट्रल रहने दें तो बेहतर है। ये ना हो कि 9/11 के बाद जिस तरह हुआ था कि यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस, तो उस पर अमेरिका कह सकता था कि जी हमें अपनी बेसिस दें या कोई और ऐसी डिमांड आ जाती। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े एक प्रोएक्टिव अंदाज में, एक सुलझे हुए मंझे हुए अंदाज में इस डिप्लोमेसी के जो है उस पाथ को, उस रास्ते को ट्रेड किया है, उस रास्ते पर चले हैं, जिससे कि पाकिस्तान ने अपना एक ऐसा नुमायाँ किरदार अदा कर दिया है कि वो एक न्यूट्रल अंपायर की तरह ईरान, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान एक रोल प्ले करे, और ख़ास तौर पर उस मुल्क को बचाने के लिए जिस तोते की जान अमेरिका में है, इज़राइल को बचाने के लिए भी पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। तो अब देखते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या होता है, फिर आपसे तफसील में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो।